टोनी चिड़िया फल बेचने का काम करती थी। एक दिन वो सुबह को अपने फल जंगल में बेचने के लिए जा रही थी। उसके साथ उसका फलों का टोकरा भी था। हरियाली बहन, ये फल खरीद लो, ये एकदम ताज़े हैं और बाग में से लाए हुए हैं। मैं मंडी में से लाई हूँ इन सबको, आप खरीद लो। ये बात है, तो काफ़ी ताज़े भी लग रहे हैं। तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए। वैसे क्या तुम मुझे एक तो चेक करवा सकती हो? कि तभी वहाँ जंगल का बदमाश कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू कौवा बहुत बदमाश था, वो हर किसी को मारा करता था। उसके आते ही हरियाली तोती तो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। चिड़िया, चल हफ्ता निकाल हफ्ता, नहीं तो एक लाफा मारूंगा, वो भी बिल्कुल सस्ता, समझे? हफ्ता निकाल, चल जल्दी कर, मेरे मारने से पहले हफ्ता निकाल दे। मैं कहाँ से पैसे दूँ? मेरी तो सुबह से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई और ना ही कोई फल बिका है। अब आप ही बताइए, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है? छोटी कहेगी, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, इतने सारे फल तो हैं और काफी रसीले लग रहे हैं, इनको ही ले लेता हूँ। फिर बदमाश कालू कौवा टोनी चिड़िया के फल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। मैं क्या करूं, मेरी तो सुबह से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई और ऊपर से ये कालू मेरे सारे फल चोरी करके ले गया है। अब मैं घर जाके अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? पैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जंगल में घूमना शुरू कर देती है। उसके पास उसका एक छोटा बच्चा जिसका नाम बंटी था वो भी था, लेकिन उसके पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर उसको एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ भी लगा होता है। वो उस पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ प्यारी चिड़िया, मुझे बताओ। अगर कोई मसला है तो मैं एक जादुई पेड़ हूँ, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। क्या बताऊं, मेरे पास फल थे, मैं फल बेचा करती थी कि सुबह को एक बदमाश कालू कौवा आया और मेरे सारे फल मुझसे छीन कर उड़ गया। मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे तुम हवा में उड़ सकोगी, और वो भी पंख हिलाए बगैर। ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, ये है जादुई झाड़ू। इस पर बैठकर तुम जितनी मर्जी स्पीड से कहीं भी जा सकती हो और अपने फल भी इस पर बैठकर बेच सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं इस पर अपने बेटे को भी बिठाकर और खुद बैठकर फल बेचा करूँगी, उसको घर रहना नहीं पड़ेगा। फिर टोनी चिड़िया उस गुफा से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। वो अपने घर की तरफ जा रही थी। वो बहुत रफ्तार से उड़ रही थी। अब उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो उस पर फल बेच सकती थी और अपने बेटे को भी उस पर बिठा सकती थी। टोनी चिड़िया बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। मामा मामा, ये जादुई झाड़ू आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी इस पे बैठूं क्या? मुझे बिठा लो, देख लो, मुझे भी बैठना है। हाँ बेटा, ये एक जादुई पेड़ का चमत्कार है और मैं सुबह तुम्हें भी बिठाऊंगी और इस पर बिठाकर हम दोनों अपने फल बेचने जाएंगे। ठीक है, मैं मंडी से फल ले आई हूँ और मैंने वहाँ रखे हुए हैं। स्टोर से सुबह फल लेंगे और सीधा बेचने जाएंगे। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। कल से अब मैं घर नहीं रहूंगी और बहुत मज़ा आएगा, हम उड़ेंगे। हे। फिर जंगल में जैसे ही दिन चढ़ता है, टोनी चिड़िया और उसका बेटा जादुई झाड़ू पर अपने फल बेचने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा फल थे। अरे टोनी चिड़िया, बात सुनो। टोनी चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे फल दिखाओ, कहाँ उड़ते जा रही हो? फिर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, और बंटी भैया, क्या हाल चाल है? आज भी सिर्फ सेब खरीदोगे या कुछ और भी खरीदोगे? मेरे पास आज सभी फल बहुत रसीले हैं। वैसे उसको छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम इस झाड़ू पर बैठकर उड़ कैसे रही हो? ये तो बहुत बड़ी झाड़ू है और इस पे तुम बैठी हुई हो, लेकिन ये उड़ कैसे रही है? ये भी तो एक साधारण झाड़ू है। ये मुझे एक जादुई पेड़ ने दिया है, उसने कहा था ये चमत्कारी झाड़ू है और उड़ भी सकता है। अच्छा, तुम ऐसा करो, 2 किलो आम, 2 किलो सेब और 1 किलो माल्टे दे देना और टोकरी में डाल देना। इस तरह टोनी चिड़िया कबूतर को फल बेच देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह टोनी चिड़िया के सारे फल बिक जाते हैं और वो गाना गाते हुए घर जा रही होती है।
मेरे तो बिक गए फल। माँ ये देखो, हमने कितने सारे पैसे कमा लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में। हम ऐसे ही रोज फल बेचेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। ओए होए, बल्ले बल्ले, मजा ही आ गया। आज तो हमारे सारे फल बिक गए। बेटा तुम सही कह रही हो, आज तो हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि पहली बार हमारे सारे फल बिके हैं, और वो भी बहुत जल्दी। पहले तो रात हो जाती थी, लेकिन आज तो शाम को ही सब फल खत्म हो गए। फिर सुबह को मंडी में सब पक्षी अपने फल बेचने के लिए खड़े होते हैं कि तभी वहाँ बदमाश कालू कौवा आ जाता है और तोते के पास जाता है। तोते, चल हफ्ता निकाल हफ्ता, नहीं तो लाफा मारूंगा बिल्कुल सस्ता, समझा? हफ्ता दे, हफ्ता जल्दी कर, हफ्ता निकाल। अरे तू तो हर हफ्ते हफ्ता मांगने आ जाता है भाई, इतनी कमाई नहीं होती हमारी, चला जा, हमारा पीछा छोड़ दे, क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है तू? अरे तेरी हिम्मत, मुझे मना करता है, अभी बताता हूँ। फिर कालू कौवा उसे उठाकर हवा में ले जाता है और ऊपर ले जाकर उसे नीचे फेंकता है। फिर वो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है, ओए मेरी बात सुन, इस बार सिर्फ गिराया है, अगली बार जान ले लूंगा अगर हफ्ता नहीं निकाला, अगली बार 10,000 रुपया। फिर टोनी चिड़िया जो मंडी में फल लेने आई थी उसकी सारी बातें सुन लेती है। ये कालू कौवा कहीं भी नहीं हटता और अब मंडी में गुंडागर्दी कर रहा है। अभी इसको बताती हूँ, आज इसको छोड़ने नहीं वाली, कसम से ऊपर वाले आज इसको बचा ले। फिर टोनी चिड़िया तेजी से वहां जाती है और कालू कौवे को पकड़कर वहां से तेजी से उड़ जाती है। अरे छोड़ दे टोनी चिड़िया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे छोड़ दे, ये क्या कर रही है? नहीं करता गुंडागर्दी, ये कहाँ से ले आई है भाई? मुझे उल्टियाँ आ रही है। ओ छोड़ दे बहन, छोड़ दे, ओ मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे। अरे तुझे छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं मैं तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाली। सब जंगल वाले तुझसे दुखी हैं, तूने सबका जीना हराम किया हुआ है। तुझे मैं आज रेगिस्तान में छोड़ के आऊंगी, फिर वहां से तू वापस नहीं आ सकेगा। फिर टोनी चिड़िया जादुई झाड़ू की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है और वो बहुत तेज़ी से जाने लगती है। आखिरकार वो रेगिस्तान पहुंच जाती है और कालू कौवे को ऊपर से नीचे गिरा डालती है। कालू कौवा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे मुझे यहाँ क्यों फेंक कर चली गई? मैं यहाँ से अपने घर कैसे वापस जाऊंगा? अब मैं यहाँ मर जाऊंगा। इससे सबक मिलता है कि कालू कौवे ने जो टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोते के साथ किया, आखिरकार उसके साथ भी वैसा ही हुआ।